हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। तो टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन है और जो रेलवे में पूछा है। तो पहला क्वेश्चन मैं जो देख पा रहा हूँ वो पूछा है, भारत में चीनी के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है। प्रीवियस क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश है। आप जैसे ही उत्तर प्रदेश बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये सोचना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। ये याद कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन तैयार करें। फिर दूसरा क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछा है, नागार्जुन बांध कहाँ है या किस नदी में है, किस नदी पर है नागार्जुन बांध। तो नागार्जुन बांध कितना नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन बांध कहाँ है, कितना नदी पे है और आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर इससे आप क्वेश्चन ये तैयार कर सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो ये बता सकते हैं रूस। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कौन सा है ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो 7वां है। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है ये जो देख रहा हूँ, मन्नार मन्नार की खाड़ी किसके कौन से राज्य के पूरब में स्थित है। तो मन्नार खाड़ी तमिलनाडु के राज्य के पूरब में स्थित है। तो मन्नार खाड़ी याद कर सकते हैं कि कहाँ पर। फिर तमिलनाडु बोले तो तमिलनाडु की राजधानी याद कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। ठीक है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। इससे आपका जीएस का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इन्हांस होगा और बढ़ा सकते हैं। फिर पूछा है नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। आप ये याद कर सकते हैं। जैसे आपने ये याद किया तो आप ये याद कर सकते हैं रॉलेट एक्ट कानून कब बना, 1919 में। फिर आप ये समझ सकते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून में क्या होता था, बिना किसी पे मुकदमा दायर किए हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको जेल में डालने की प्रक्रिया होती थी। रॉलेट एक्ट इसलिए बोला गया, इसे काला कानून भी कहा गया। तो ये सिर्फ मैंने दो चर्चा की। फिर प्रीवियस में पूछा है हाँ, हंटर कमीशन का, हंटर कमीशन किससे संबंधित है ये पूछा है। आई थिंक यही पूछा है ना हम। हाँ, हंटर कमीशन किससे संबंधित है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है। ठीक है। फिर कह रहा है बुट का डिस्पैच नीति, इससे पूछता है बुट का डिस्पैच नीति क्या है। तो शिक्षा संबंधित है। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन को आपको यहीं पे याद करना है। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है क्या, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अब जैसे अध्यक्ष बोल रहा तो उसको कौन कौन से क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन क्या आ सकता है उसकी यही चर्चा करना। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूलो थे, एक क्वेश्चन। फिर कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई, तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई, दो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को हुई, ये याद कर सकते हैं। फिर महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, 1924 में बेलगामी में किया, ये याद कर सकते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया, 1931 में कराची अधिवेशन में किया था। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा दिन रहे नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सॉरी यहाँ करेक्ट कर दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 का कांग्रेस की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था कराची अधिवेशन में। वो ज़्यादा दिन नहीं रहे क्योंकि महात्मा गांधी किसी और को बनाना चाहते थे कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन ये बन गए सुभाष चंद्र बोस, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि महात्मा गांधी 17 मई को बनाना चाहते थे। तो क्या हुआ, अनबन हुआ, क्या हुआ, खटपट हुआ। सुभाष ये जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल उसने उसे त्याग पत्र दे दिया अध्यक्षता से। तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, कांग्रेस का अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलो, लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर प्रथम कांग्रेस का महिला अध्यक्ष याद कर सकते हैं यहाँ से, कौन थी महिला अध्यक्ष, श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की तो सरोजिनी नायडू, ये याद कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने 24 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस का, ये याद कर सकते हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, ये याद कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता किया, ये याद कर सकते हैं। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन में तैयार किया। फिर आप देख पा रहे हैं कि हाँ, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अब जैसे आपने हिंडनबर्ग बताया कि दो कंट्री के बीच में है और जर्मनी और पोलैंड, तो आप ये यहाँ से ये याद कर सकते हैं अपना जीएस बढ़ाने के लिए कि जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी का चांसलर कौन बना था, हिटलर। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बना था, 1933 में बना था। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट जैसे हम देख रहे हैं कि जब दो देश की बात करें तो फिर आप ये याद कर सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को जोड़ता है, तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, भारत, श्रीलंका, तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी। फिर आप ये याद कर सकते हैं कि ठीक है 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका कनाडा के बीच है, तो ये याद कर सकते हैं।
फिर मेन रहीन रेखा, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किन दो दोस्तों को जोड़ता है ये। फिर नेक्स्ट पूछा क्या, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल राज्य में बहती है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल नदी में। फिर केरल को क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं। फिर केरल की राजधानी क्या है? ये याद कर सकते हैं आप क्वेश्चन। फिर आप यहाँ केरल से ये याद कर सकते हैं कि केरल के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन जैसे डेवलप कीजिए अपने जीएस लेवल बढ़ाने के लिए। केरल के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकता है? जैसे वहाँ से पूछता है कथकली कहाँ का नृत्य है, तो केरल का। अब जैसे नृत्य बोले तो फिर नृत्य में डाइवर्ट हो जाएंगे कि 5-6 क्वेश्चन यहाँ चर्चा कर लेंगे, जिससे हमारा इन्हांस होगा जीएस और काफ़ी डेवलप हो जाएगा हमारे अंदर माइंड सेट कि यहाँ जीएस को कैसे याद करना है। तो कथकली केरल का नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है, जट जाटिन बिहार राज्य का नृत्य है। फिर आप ये बोल सकते हैं सरहुल झारखंड का नृत्य है, सॉरी सरहुल जो जुड़ा हुआ है झारखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जट जाटिन बिहार और झारखंड कॉमन था उस समय, तो जट जाटिन वहाँ बोल सकते हैं। फिर कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये हो गया नृत्य के बारे में जब चर्चा कर ली। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें लेते हैं फिर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। पूछा क्या ये हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? कल भी चर्चा किया था कुछ कप के बारे में, तो हेलमेट कप किससे? टेनिस से संबंधित है। आप हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है, प्रीवियस को मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे जो क्रिकेट फुटबॉल में कौन कौन सा कप होता है उसका चर्चा किया है। फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर जुड़े हमारे साथ। अपने जीएस लेवल को 20 दिन में 25 दिन में आप काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ऊपर ले जा सकते हैं, कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। और आपके सिलेक्शन की गारंटी तभी है जब आप कन्फ्यूजन से बचेंगे और आपकी एक्यूरेसी रहेगी। तो हम फिर बताए थे शीश-महल ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एजेरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन किससे है? ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में। फिर मैं बता रहा हूँ बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल, ये गोल्फ से है। बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल गोल्फ से है। एजेरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप पोलो संबंधित है। खेल के बारे में चर्चा करें। फिर आप ये बोल सकते हैं क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये याद कर सकते हैं। वॉलीबॉल प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या खेल के बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं? पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है। फुटबॉल के बारे में आप बोल सकते हैं सुबुत्रो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है, ये याद कर सकते हैं। 90 मिनट का अवधि होता है फुटबॉल खेल का, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। हॉकी का कितना 70 मिनट होता है खेल का, आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो हॉकी का 70 मिनट ही होता है, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। फिर खेल के बारे में आप ये याद कर, लॉर्ड्स स्टेडियम क्या है? तो इंग्लैंड में है, इंपॉर्टेंट। जोहान्सबर्ग स्टेडियम कहाँ है? तो बता सकते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। जो क्वेश्चन हिडन है, जहाँ क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ऐसे खेल के टॉपिक जैसे आपने कोई भी एक क्वेश्चन टच किया, उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन उसका वहीं पे चर्चा करने, कन्फ्यूजन से बचेंगे, जीएस लेवल इन्हांस होगा पक्का। फिर नेक्स्ट पूछा है क्या, जो मैं देख पा रहा हूँ, भारत में रबर का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? केरल है, इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, केरल है, ठीक है। फिर केरल के बारे में जैसे बोले तो केरल कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का, रिवाइज हो गया। तो इससे का जीएस आप खुद सोचिए, जो कुछ देर पहले चर्चा की फिर वही चर्चा कर रहे, तो जीएस लेवल आपका बढ़ेगा। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का है, ठीक है। नृत्य की बात कर रहे हैं, यक्षगान कर्नाटक। जट जाटिन बिहार का नृत्य है, ठीक है। लावनी नृत्य कहाँ है? महाराष्ट्र का है। तमाशा नृत्य कहाँ है? महाराष्ट्र का है, ये याद कर सकते हैं। घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है। पनिहारी नृत्य कहाँ है? राजस्थान का है, ये याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या है? आधुनिक रूस की निर्माता किसे कहा गया? प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा, आधुनिक रूस की निर्माता स्टालिन को कहा गया, ठीक है। फिर रूस बोले तो रूस से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? रूस की मुद्रा रूबल है, फिर उसके बाद आप ये बोल सकते हैं रूस की मुद्रा रूबल है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है? एंगेजमेंट चल, मतलब डेट मीन्स लड़ाई का एंगेजमेंट चल रहा है, तो ये देख सकते हैं। फिर आप रूस के बारे में और क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं करना है, करने के लिए तो बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएस लेवल बढ़ाना है, 0 लेवल से बूस्ट करना है। तो ये तरीका है कि आप 5-6 क्वेश्चन लेके चले, ऑटोमेटिक एनहांस होगा। फिर पूछा है आपका क्या, हम वेद के बारे में संबंधित पूछा है कि हाँ, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर आप वेद से तैयार कर सकते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांत कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। पुराण कितने हैं? पुराण की संख्या 18 है। सूक्ति की संख्या कितना है? 10 तो 28 है या 10 तो 24, ये कमेंट करके बताना। फिर आप ये पूछ सकता है कि सामवेद में क्या होता है? संगीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? अग्नि देवता का इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं। इंद्र देवता का इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं। फिर अर्थवेद में क्या है? जादू टोना से संबंधित है।
तो ये वेद के बारे में, जब वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल से बताएंगे आपको क्या होता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया उससे संबंधित जो हमें लगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है और आप क्वेश्चन कोई टाइम कर सकते हैं, तो उसका मैंने चर्चा किया। फिर आपका पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पास हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम के अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो आप ये याद कर सकते हैं 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ, ये याद बोल सकते हैं। रॉलेट एक्ट चर्चा की 1919 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में हुआ। मतलब ऐसे जो भी कुछ आपको आया बस उस पर बोलना है, एनालिसिस करना है क्या हो सकता है, उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इस शिफ्ट में ये पूछा, दूसरे शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, बस ऐसा ही है, ज़्यादा जाता नहीं। किसी में पूछ रहा है कि ठीक है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। पूछेगा कब हुआ? तो 1905 में हुआ। फिर बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। बंगाल विभाजन किसके समय रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द किया गया, ये क्वेश्चन है। फिर मैं देख रहा हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। अब जैसे ये क्वेश्चन याद करिए, क्वेश्चन पूछा कि शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है। अब इसे देखिए 3-4 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का जो मकबरा था अष्टकोणीय आकार का था। अष्टकोणीय आकार का मतलब क्या था? एक चबूतरे पर उसका एक मकबरा हुआ करता था, चारों तरफ झील होता है, तो इस प्रकार उनका स्ट्रक्चर है जो मकबरा का है। तो फिर आप ये पूछ सकते हैं शेरशाह सूरी को क्या क्या कहा गया? शेर खां भी कहा गया, ये बोल सकते हैं। इनकी मृत्यु कैसे हुई? कालिंजर के बारूद कारखाने में मतलब विस्फोट होने के कारण हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है क्या? दर्रा के बारे में। हाँ, माना दर्रा क्या है? तो उत्तराखंड उत्तरांचल जिसको बोलते हैं माना दर्रा, नीति लिपुलेख दर्रा, एक साथ याद कर सकते हैं। उत्तरांचल में है, ठीक है। जैलेपले दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, ये चर्चा कर सकते हैं। बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और काराकोरम क्या है? जम्मू कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट पूछा है आपका ये पाक स्टेट किन 2 देशों को जोड़ता है? पाक स्टेट, तो ये मत बोल देना पाकिस्तान, तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है, जो कि प्रमुख जल अंतराल है, ठीक है। उसी प्रकार हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। फिर से चर्चा कर लेते हैं। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड की जोड़ता है। मेन रेंज रेखा रूस और फिनलैंड आई थिंक, ठीक। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा हूँ। पूछा है एलआईसी का स्थापना कब हुई? प्रीवियस में एलआईसी का स्थापना 1956 में हुई, याद रखें। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में हुई। फिर एलआईसी याद रखेंगे तो जीआईसी याद रखेंगे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1972 में। फिर ये याद रखेंगे तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में स्टैब्लिश हुई। फिर आईडीबीआई बैंक की स्थापना याद कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई 1964 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ये याद सकते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कमेंट सेक्शन आपको बताना है, ठीक है। स्थापना कब हुआ ये भी बताना आपको साथ में। फिर नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है क्या? देवप्रयाग किस 2 नदियों के संगम के बीच में है? तो देवप्रयाग, हाँ, तो देवप्रयाग किस 2 नदी के संगम पे है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग याद रखेंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि ठीक है, देवप्रयाग याद रखें, रुद्रप्रयाग तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे है। एक क्वेश्चन ये याद कर सकते हैं इसके साथ। फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा। महात्मा गांधी के बारे में फिर पूछा है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। सरसरी निगाहों में जिसको बोलते हैं, सरसरी निगाहों में पढ़ना या चर्चा करना। तो महात्मा गांधी को क्या 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगामी में बनाया गया। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे या 17 में, कमेंट बताना। 1915 में लौटे थे। फिर महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ, ठीक। खेरा आंदोलन किसने किया? किसकी अध्यक्षता हुई? तो महात्मा गांधी। फिर आप ये याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आश्रम बनाया? तो फिनिक्स आश्रम बोल सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट किया था। समाज सेवा से जुड़ा हुआ था, तब उनकी एम्बुलेंस वगैरह सेवा ये सब जुड़ा हुआ था, इसलिए फिनिक्स आश्रम वहाँ से जुड़ा हुआ है। नटाल कांग्रेस जो है वो दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। फिर आप दक्षिण अफ्रीका बोल रहे हैं तो बार बार ये बताइए, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया और आर्टिकल 368 में लिया गया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। तो महात्मा गांधी के बारे में और बोल सकते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। बंद कब कर दिया? 1922 में। क्यों बंद किया? तो चौरा चौड़ी हत्याकांड के कारण, जो गोरखपुर के आसपास में पड़ता है चौरा चौड़ी, उसके हम जो हत्याकांड हुआ तो उसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था, ये याद कर सकते हैं। हरिजन सेवक बुक किसका है? महात्मा गांधी का।
हरिजन सेवक नहीं, युग जो है एक प्रकार का जो ये किताब बोल सकते हैं, पुस्तक बोल सकते हैं। ये किनका है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। फिर महात्मा गांधी में और भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उनके बारे में। तो वो चीज़ है, तो आगे चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर पूछा है क्या, जो मैं देख पा रहा हूँ, नेपाल देश का झंडा क्या है? नेपाल देश का झंडा कैसा है, किस शेप का है? तो दोहरे त्रिभुज का है नेपाल देश का झंडा। डबल जो है वो ट्रायंगल का है, शेप का है। फिर आप झंडा बोले तो इसमें देखिए झंडा से क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन यही दूर करेंगे। सबसे पुराना झंडा मिस्र का है। झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क है। देखिए झंडा से भारत की झंडा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। ये सब कन्फ्यूजन क्वेश्चन को एक साथ जम्बल कर लिए, झंडा के संबंधित जो भी लगा या कैलेंडर के संबंधित लगा उसको एक साथ साइड कर लिए। फिर प्रीवियस क्वेश्चन हम जो देख पा रहे हैं, पूछा आपका क्या है, पूछ रहा है, हाँ, बम विस्फोट जो हुआ था 6 अगस्त 1945 को, विश्व जो लड़ाई हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को जो बम गिरा था वो हिरोशिमा या नागासाकी पे थी। हिरोशिमा पर गिरा था और नागासाकी पे कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पे जो बम गिरा उसको फैंटम नाम दिया गया था बम का नाम, और नागासाकी पर लिटिल बम का नाम दिया गया था। जापान आपको पता ही है, हिंसू द्वीप पे है। जापान की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ, पूछा है क्या, मुगल काल। हर स्टेट में एक क्वेश्चन, आप कोई भी शिफ्ट ले लो, कोई भी एनालिसिस करेंगे तो मुगल काल से एक क्वेश्चन रहता है। तो मुगल काल के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे मुगल काल में कहाँ से? बाबर से 1526 में बाबर आता है, ठीक है। बाबर कहाँ से आता है? फरगना से आता है, ठीक है। उसको भगा दिया जाता है फरगना से, तो बाबर आता है, ठीक है। बाबर की माता किस वंश से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछता है। बाबर के पिता किस वंश से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए 1526 से 1530 तक बाबर का कार्यकाल रहा। बाबर को जहारुद्दीन कहा गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप बाबर के बारे में बोलेंगे तो बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध लड़ा था। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध, अब देखिए इसी से दूसरा याद करेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, ठीक है। तो फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। जबकि दूसरा युद्ध किस में हुआ था? पहला युद्ध हुआ बाबर इब्राहिम लोधी, दूसरा अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। फिर अकबर को क्या बोल सकते हैं? अकबर ने क्या किया? दासगढ़, तीर्थगढ़, जजिया कर को समाप्त किया था। तो 1562 में दासगढ़, 1563 में तीर्थगढ़ और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने इलाहाबाद सिटी को बसाया था, इलाहाबाद, ठीक। इलाहाबाद से इलाहाबाद किया था। तो ये कब किया था? 1575 में, ठीक है। फिर आप अकबर के बारे में ये बोल सकते हैं कि अकबर के बारे में और भी कुछ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अकबर का इबादत खाना की स्थापना कब की? 1575 में की। रामतेनु पांडे किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में, जिसे तानसेन कहा जाता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं। टोडरमल राष्ट्र मंत्री थे, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अकबर के बारे में। फिर पूछेंगे औरंगजेब क्या था? उनको आलमगीर को उपाधि दिया गया था, ठीक है। आलमगीर औरंगजेब को। फिर औरंगजेब ने किस गुरु का हत्या किया? ये याद कर सकते हैं, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, ठीक है। ये याद कर सकते हैं। 1707 में मरे या 1708 में औरंगजेब, ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार मुगल काल में और सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो लेके देख रहे हैं, जो पूछा है भारतीय संविधान के बारे में, कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद की आत्मा 32 को कहा गया है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको बोलते हैं, 32 का। फिर देखिए जब अनुच्छेद की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसे 14 समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई, 19 के ए में, ठीक है। फिर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 23 में बाल श्रम का प्रतिषेध है, मतलब रोकना है, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, 23 में ये है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पढ़ते हैं ये कि 40 में क्या है? ग्राम पंचायत संगठन है। 52 में आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। फिर 59 में क्या है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें होंगी, क्या क्या पद की शर्त होना चाहिए ये है। फिर 54 में क्या है? राष्ट्रपति चुनाव है, आर्टिकल 54 में। फिर 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। 352 में राष्ट्रीय आपात है। आर्टिकल्स की बात करें, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। फिर 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, ये पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग वो 61 पे है, राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61 पे है। बाद में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में है, ये चर्चा कर सकते हैं। 224 में क्या? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, ये बताना आपको। तो 224 में उच्च न्यायालय होता है और 124 में उच्चतम न्यायालय,
ठीक है। फिर आपको ये बोल सकते हैं 132 क्या है अनुच्छेद, तो 132 के बारे में आपको बताना है, ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, बताइए आप कमेंट करके। 134 में क्या है, तो कोई भी क्रिमिनल का केस है उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 134 आर्टिकल है। सिविल के मैटर में आप जा सकते हैं तो 133 में जा सकते हैं, आर्टिकल 133 में ये है। एक तो 132 में क्या है, कुछ अपीलीय अधिकार है, कुछ अपील कर सकते हैं, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये है। और ऐसे बहुत भी है, 368 में संविधान संशोधन है, फिर ये आप पढ़ सकते हैं 330 में क्या है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो चर्चा करेंगे धीरे धीरे, एक बार करेंगे तो फिर आपके ऊपर से जीएस निकल जाएगा। तो बस एक क्वेश्चन लेना, उसे 5-6 क्वेश्चन चर्चा करना और जीएस का लेवल बढ़ाना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। फिर से बोलते हैं, जिनको जीएस का डिस्कशन मेरे साथ करना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िए। मैं बताऊंगा कि अपने जीएस के लेवल को मैंने कैसे इन्हांस किया, कैसे बूस्ट किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप भी अपने जीएस के लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए और काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। आप 10 दिन जुड़ के देख सकते हैं, अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा फिर अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ, मैं चैनल बंद कर दूँगा। तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, जुड़िए और मेरे साथ डिस्कशन में भाग लीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।